कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद गुप्ता और मैं हूं जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एग्जाम डेट जारी कर दिया है ग्रुप सी और स्टेनो के लिए और ग्रुप डी के लिए भी, सबके लिए। तो कई लोग पैनिक हो गए कि इतनी जल्दी एग्जाम डेट आ गया, अब कैसे क्या कर रहेंगे। तो कई लोग कॉन्फिडेंस भी लूज कर लेते हैं अपना ऐसे वक्त में, और वो पहले ही हार मान लेते हैं कि यार इतनी जल्दी तो हो नहीं पाएगा। तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे, और एक माइंड सेट ये होना चाहिए कि यार ये मेरा हो जाएगा। माइंड सेट का खेल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर माइंड सेट ही हम ये बना लेंगे कि मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, तो फिर कोई नहीं करा सकता। तो पहले तो माइंड सेट होनी चाहिए कि एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे आप। दूसरी बात ये कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए और डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अब ज़रूरत है कि एक सही स्ट्रेटजी के साथ इसकी तैयारी करने की। जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे उनका एक अच्छा खासा बेस बन गया होगा, और जो लोग नहीं तैयारी कर रहे थे अब से करना चाहते हैं तो उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो कर सकते हैं। इसका लेवल जो है बाकी सारे एग्जाम से बहुत ईजी होता है, तो कर सकते हैं वो भी। एक सही स्ट्रेटजी बस होनी चाहिए, तो वो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको बता दूंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब समय आ गया है कि आप लोग सीरियस हो जाइए। अभी तक जब लाइटली ले रहे थे इसको, तो अब बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीरियस होकर आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। ये जो लास्ट के दिन बचे हैं कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब समय कभी भी कहीं भी इधर उधर व्यर्थ मत कीजिए। कौन सा नया बुक खरीदे, कहाँ से खरीदे, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए। पढ़ना कहाँ से आपको, मैं आपको सारा बता रहा हूँ। इस एग्जाम के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, इन तीनों का लेवल तो बहुत आसान होता है। इसमें जो कंपटीशन होगा वो होगा मैथ्स को लेकर के, क्योंकि मैथ्स में जो इसका स्कोर अच्छा कर गया, समझ लीजिए वो सिलेक्शन पाने के लिए उसने अपना रास्ता खोल लिया। मैथ्स में अब आपको कम से कम डेली 50 से 100 क्वेश्चन करने होंगे। मैथ्स में समस्या एक ये है कि पढ़ते जाते हैं और पीछे के क्वेश्चंस भूलते जाते हैं। तो उसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए आज मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, कल परसेंटेज पढ़ा, अगले दिन रेशियो पढ़ा, उसके अगले दिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा। तो जो पहले दिन मैंने पढ़ा था ना परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस, वो धीरे धीरे भूलता जाता है। तो उसको याद करने का तरीका ये है कि आप पर डे जो है जो चैप्टर आपको आते हैं उसके 5-5 क्वेश्चन करते रहिए, ताकि उस पर आपके उसके फार्मूलेज हमेशा, जब बार बार क्वेश्चन करोगे तो फार्मूलेज ऑटोमेटिक आपको याद होते रहेंगे। फार्मूला आपको भूलेगा नहीं, और वो क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखेगा आप तुरंत उसका कर लोगे। ऐसे क्या होता है कि सारा याद रहता है। और वैसे क्या होता है कि अगर हम नहीं रिवाइज करते हैं, बस आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे का छोड़ दिए हैं, तो पीछे का भूलता जाता है। ठीक है, यहाँ से उड़ता जाता है एक और से। तो इसलिए ज़रूरत यह है कि आप पर डे जो है सारे चैप्टर के कम से कम 5 क्वेश्चन करते जाओ, ताकि आपको सारे फॉर्मूले याद रहें। और ये आपको अगले 20 दिनों तक, जब तक ये आपका पेपर नहीं होता तब तक करना है। मैथ्स को इतना सीरियसली लेना है। बाकी सारे सब्जेक्ट में सबके नंबर आएंगे, केवल आपके नहीं, सबके नंबर आएंगे, क्योंकि उसका लेवल आसान होगा, तो वो सब लोग करेंगे। जो कंपटीशन असली होगा वो होगा मैथ्स में। तो मैथ्स को इतना इंपॉर्टेंस देना आपको। दूसरी बात, पर डे आपको एक मॉक टेस्ट करना है, उसका एनालिसिस अच्छे से करना है, और जो जो टॉपिक आपके वीक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। वो चाहे जहाँ से आप करो, चाहे यूट्यूब से पढ़ के करो, चाहे आप अपने किताब से करो, जहाँ से करना, जहाँ से कर सको उसको करो। जो लोग पहली बात तो जो लोग तैयारी कर रहे थे और अच्छा खासा उन्हें लगता है कि हाँ मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, तो उन्हें ज़रूरत है मॉक टेस्ट करने की। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस समय देना चाहिए। मॉक टेस्ट आपको कहाँ से करना है? अगर आपके पास कोई सा भी टेस्ट सीरीज है, चाहे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो आपको ज़रूरत है इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करिए, उसका एनालिसिस करिए। जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन पे प्रैक्टिस कीजिए, उनको मजबूत कीजिए। इसमें एक मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, उस पर मैंने देखा कि टेक्स्ट बुक का इलाहाबाद हाई कोर्ट का उसमें अलग से क्विज वगैरह दे रखा है। उस पर 10 मॉक टेस्ट दे रखे हैं ग्रुप सी के, और स्टेनो का भी दे रखा है, और चैप्टर वाइज सारा कुछ उसमें बांट रखा है, जैसे टॉपिक वाइज भी और चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी, उसको सब कुछ बांट रखा है उसमें। जैसे जब आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो टेक्स्ट बुक में आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी सर्च करना है, आपको ये टेस्ट मिल जाएगा यहाँ पे। जब इसको आप ओपन करोगे तो आप देख सकते हो कि इसको चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज दोनों तरह से बांट रखा हुआ है। अब जैसे ग्रुप सी के लिए इसमें 10
मॉक टेस्ट दे रखे हैं और स्टेनो के लिए 5 मॉक टेस्ट दे रखे हैं। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज यहाँ से एक एक टॉपिक के लिए आप क्विज कर सकते हो। जैसे ये जीके का है तो जीके में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उससे क्विजेज हैं। आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं। वैसे तो मैंने पहले भी सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस दे रखा है, फिर भी जो छूट गया होगा चाहे कुछ नया अपडेट होगा तो इसमें सारा दे रखा है। ये जीके का हो गया। इसमें हिंदी के लिए भी है, हिंदी से भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जब आप इसको प्रैक्टिस करने बैठोगे, जैसे मान लो आप संधि से कोई क्विज किए, संधि में अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको पता लग जाएगा क्या गलत हो रहा है, तो आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर सेक्शनल टेस्ट भी है इसके अलावा। सेक्शनल टेस्ट में जैसे जनरल स्टडीज़ के 5 है, फिर इंग्लिश का भी ऐसे कर सकते हो। फिर इसमें आप चैप्टर टेस्ट में, जैसे चैप्टर टेस्ट में जब आप जाओगे तो मैथ्स में देखिए, मैथ्स में ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। इस टॉपिक से आप प्रैक्टिस करोगे, ये क्विज करने पे अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये वीक पड़ रहा है मेरा ये चैप्टर, तो आप उसको प्रैक्टिस करके उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो यहाँ से आपको आसानी होगी, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें दे रखा है और फिर सारी चीज़ें इसमें पार्ट वाइज बांट रखी हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप मेरा कोड यूज करके आप इसको परचेज कर सकते हो, जिस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी इसलिए है कि क्योंकि केवल ये इस एग्जाम के लिए नहीं, बाकी अगर कोई से भी एग्जाम होते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, एक कई सारे फॉर्म भरते हो, तो इस पे आपको अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक एक बार आपने पास बना लिया, चाहे वो साल भर वाला चाहे लाइफ टाइम वाला 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो आपको कोई भी एग्जाम है उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज में आप एनरोल होते हो फ्री में, मतलब पास बस आपको एक बार लेना है। मैं अपना पर्सनली बताऊं, इलाहाबाद में 2017 में मैंने कोचिंग किया था, उसके बाद मैंने आज तक कभी ऑनलाइन कोर्स या कुछ भी मैंने परचेज नहीं किया, लेकिन टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन मेरे पास हमेशा रहता है। इसके अलावा मेरी बात अभी स्टेनो से भी हुई थी, जो कि ऑलरेडी कार्यरत है हमारे कोर्ट में, तो उनकी क्या राय है इस बारे में, जरा रिकॉर्डिंग सुनते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं। इसमें प्रैक्टिस करने में यही है कि आप एक प्रैक्टिस सेट लो, कोई सा भी लो, किसी भी कंपनी का लो, किसी भी प्रकाशन का लो, पब्लिकेशन का लो, डजेंट मैटर, बस उसको आप एक सुबह लगाओ एक शाम लगाओ, फिर उसको विद इन टाइम सेट करो, उसी टाइम में लगाओ और उसका एवेल्युएशन करो कि किस पोर्शन में किस टाइप के क्वेश्चन में आपकी गलती जा रही है, ज़्यादा हो रही है, उसको रिवाइज कर लो उस पोर्शन को, ठीक है। और जिसमें आपका सही हो रहा है, आपका ठीक ठाक चल रहा है, जैसे किसी करंट अफेयर किसी का बहुत अच्छा होता है, करंट के क्वेश्चन नहीं गलत हो रहे हैं, तो उसको करंट पढ़ने की जरूरत नहीं, बस हल्का सा रिवाइज करते चला जाए। किसी के मैथ्स में भी इस पोर्शन में कमी आ रही है, जिसमें एलिमेंट्री मैथ में जैसे किसी का कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसको वो टॉपिक ही नहीं पता है, तो उसको रिवाइज कर पढ़ ले उसको, है ना। तो ये प्रैक्टिस करने से ही हर पर्सन के लिए अलग अलग बिग पॉइंट होते हैं। किसी को वो तीनों सब्जेक्ट अच्छे के लिए हिंदी नहीं कर पाएंगे वो, तो हिंदी के लिए उन्हें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जो पेपर पैटर्न है उसके अनुसार आप अपनी वीकनेस पहचानो, जहाँ आपसे गलती हो रही है उसको आप उसी गलती को इम्प्रूव करो और अपने आप को मतलब प्रैक्टिस और फाइंड आउट करो किस पोर्शन में ज़्यादा गलती हो रही है और अपने आप को ईमानदारी से नंबर दो। जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम मैं इलाहाबाद में था और सेंटर हमारा गया हुआ था लखनऊ में। पेपर था हमारा 1 बजे से और सुबह 6 बजे मैं इलाहाबाद स्टेशन पे हूँ। इलाहाबाद में फाफा मऊ एक स्टेशन है, वहाँ पे मैं था। तो मुझे लग रहा था कि मैंने भीड़ उस टाइम देखा, बहुत ज़्यादा भीड़ था। फाफा मऊ एक छोटा स्टेशन है, इलाहाबाद मेन स्टेशन पे नहीं था, मैं मेन जंक्शन वाले स्टेशन पे नहीं था, मैं फाफा मऊ स्टेशन पे था और वहाँ इतनी भीड़ थी। तो मुझे लगा यार कि ये सारे लोग वही एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरा ही क्यों होगा। उस टाइम मेरे अंदर ये नेगेटिविटी आई थी कि ये हो सकता है मेरा सिलेक्शन ना हो, क्योंकि 1400 के आसपास उस टाइम वैकेंसी थी और इतनी भीड़ है, मेरा ही क्यों सिलेक्शन होगा। फिर मेरे दिमाग में आया यार कि यार 1400 वैकेंसी है, मुझे 1 सीट से मतलब है, 1 सीट बस मुझे चाहिए। और उसके बाद से मैं उस माइंडसेट के साथ गया, एग्जाम मैंने दिया। एग्जाम मेरा काफी अच्छा गया था। पेपर देने के बाद से ही रियलाइज हो जाता है कि हाँ ठीक है, तो मजा आया था मुझे। फिर जब टाइपिंग का हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद से रिजल्ट आने के जस्ट 10 दिन बाद टाइपिंग के लिए एडमिट कार्ड आ गया था। रिजल्ट के कुछ ही टाइम बाद एडमिट कार्ड आ गया और 10 दिन बाद टाइपिंग का था। इंग्लिश तो आती थी, मैं इंग्लिश प्रैक्टिस करके स्पीड में ठीक कर सकता था। हिंदी का मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैंने सीखा था उसके पहले जिस फॉन्ट पे, उस फॉन्ट पे नहीं था।
तो मैंने उस 10 दिन में जो है खुद पे घर पे ही प्रैक्टिस कर करके डेली 3 घंटे 4 घंटे प्रैक्टिस कर करके अपनी हिंदी की स्पीड 25 मांगा था और मेरी स्पीड 15 आ रही है और कल एग्जाम है। मेरे दिमाग में आ रहा था यार सिलेक्शन होना नहीं क्योंकि स्पीड ही नहीं आ रही मेरी। फिर भी मैं सोचा कि चलो दे लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं चला गया पेपर देने, टाइपिंग करने। टाइपिंग देने गया मैं और उसके बाद से हुआ ये कि 1 बजे से टाइपिंग टेस्ट था मेरा और मैं सुबह ही पहुंच गया था 9 बजे सेंटर के पास में। तो वहीं पास में एक साइबर कैफे था, तो वहां पे मैंने जाके प्रैक्टिस किया। मुझे सोचा कि 1-2 घंटे मिल जाएंगे यहाँ भी। वहां भी मैं प्रैक्टिस किया तो मेरा स्पीड 18-19 आ गया था। ठीक है, तो बस चला गया मैं अंदर। और जब मैंने किया टाइपिंग टेस्ट जब दिया तो इंग्लिश का तो बहुत अच्छा गया, लेकिन हिंदी में जो है लास्ट की 2 लाइनें मेरी छूट गई थी। तो मुझे लगा कि सिलेक्शन नहीं होगा मेरा। फिर मैंने बगल वाले का देखा, उसने केवल हिंदी में 2 लाइन ही टाइप करा था। तो मुझे समझ में आ गया कि सबका हाल यही है। और फिर फाइनली जब रिजल्ट आया तो सिलेक्शन हो गया था मेरा। तो कहना का मतलब ये है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक एस्पिरेंट हो और एक एस्पिरेंट का फर्ज है तैयारी करना। ठीक है, पहले ये ना मान लेना कि यार इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेरा ही क्यों होगा। ये सब सारे नेगेटिव चीज़ें हैं, तो इनसे बचिए आप। बाकी जो और लोग आप सुनने में आता हो, कोई कहता हो धांधली हो जाएगा, कोई कहता पैसे देने होते हैं इसमें, उसका होता है, तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है आपको। ये सब चीज़ें आपका बस मोराल डाउन करेंगी, आपको तैयारी करने नहीं देंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो जब आप तैयारी कर रहे हो तो इन सब चीज़ों से बचिए। आपका जो कर्म है उस कर्म को कीजिए और फल आपको मिलेगा। ठीक है, फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, फल आपको मिलेगा। और निगेटिव बातों से बचिए, निगेटिव चीज़ों से बचिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, मोटिवेशनल गाने सुनिए। और अभी एक लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक गाने का लिंक भी डाल दे रहा हूँ, दंगल मूवी का जो टाइटल ट्रैक है उसकी लाइनें आप उसके लिरिक्स को ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी मतलब मोटिवेशनल है वो। मैं आज सुन रहा था उसको, बहुत अच्छा लगा मुझे। उस गाने में एक लाइन है कि ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितनी मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना, आज लोगों की बारी जो कहे कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना। तो इसी बात के साथ मैं अपना ये वीडियो खत्म करना चाहूँगा। तो बी मोटिवेटेड एंड कीप फॉलोइंग मी। और आप अगर कोई आपको पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है बाबू सरकारी 2022 के नाम से, उस पर आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे एक चैनल बना दिया मैंने, उसमें भी मैं सब कुछ सारे अपडेट्स आपको दे रहा हूँ। तो वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का और ये टेलीग्राम का मैं डाल दिया हूँ। इसके अलावा टेक्स्ट बुक ऐप का भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके पास परचेस कर सकते हो। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है यार और वीडियोस बनाने में। तो और शेयर भी कर दीजिए और लोगों को भी, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। आपके पास एजुकेशनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे, तो उसमें शेयर कर दिया कीजिए वीडियो। ठीक है, तब तक ले बाय।